नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के बड़े नेता नारायण राणे को कैबिनेट में जगह दी गई और मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में काफी भूचाल आ गया। इसको लेकर आपको बताएं, आदित्य ठाकरे जहां ये फेरबदल के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वहीं आपको बताएं नारायण राणे के जो बेटे हैं नीतीश राणे, उन्होंने ट्वीट किया है कि अचानक महाराष्ट्र के अंदर बरनौल की जरूरत बढ़ गई है और वह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री देखें कि ये बरनौल मुहैया कराया जाए शिव सैनिकों को। बाकायदा उन्होंने कई जगह बरनौल बांटा भी है पब्लिक में, ये दिखाने के लिए कि शिवसेना हमसे जल रही है। असली बात यह है कि नारायण राणे वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अब की है बाद में, लेकिन इसके पहले वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आने के पहले वो शिवसेना में थे। यानी जो अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो 1985 में निगम पार्षद से उन्होंने शिवसेना से शुरू की, जो चलते चलते 20 साल की यात्रा शिवसेना में रहते हुए राजनीति में की थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को जब ये कमान दी जाने लगी, पार्टी में रहते हुए वो उद्धव ठाकरे पर हमेशा सवाल उठाते थे कि उनके अंदर उतनी सोच नहीं है, उनका पकड़ कार्यकर्ताओं पर नहीं है और इसलिए इनको पार्टी का नेतृत्व ना दिया जाए, जिसको उद्धव ठाकरे हमेशा बुरा मानते रहे। और कोई भी राजनीति में यदि अपने दल से ऊपर खुद हो जाए तो उसको बुरा लगेगा। उन्होंने नारायण राणे के सुझाव को चिढ़ के रूप में लिया और नारायण राणे को ही साइड करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद नारायण राणे को जब ये लगा कि शिवसेना में अब उनके कद के हिसाब से उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और आपको बताएं 3 जुलाई 2005 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, यानी 20 साल शिवसेना में रहने के बाद कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने भी उनको कद के अनुसार मंत्री पद दिया था महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन आपको बताएं ये सब जो चल रहा था ये इसलिए क्योंकि वो कोंकण से आते हैं और कोंकण क्षेत्र में मराठा आरक्षण का एक बहुत बड़ा अभियान ये नारायण राणे ने चलाया था। जो कोंकण के युवा हैं, कोंकण एरिया के, और वहां के जो लोग हैं, इनके परिवार का काफी दबदबा है और इसलिए आरक्षण के नाम पर इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और एक अपना जो है इन्होंने दल बनाया था, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। इस पक्ष को बनाकर, इस पार्टी को बनाकर इन्होंने काफी वहां आंदोलन किए। तो लेकिन ये कोंकण हमेशा शिवसेना के हाथ में रहा है। अब शिवसेना का गढ़ माने जाने वाला कोंकण आज की डेट में वो उद्धव ठाकरे सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार में ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उद्धव ठाकरे सरकार मराठा आरक्षण पर कुछ भी नहीं कर पाई। तो जहां उनको एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने घेरा, देवेंद्र फडणवीस ने सदन के अंदर घेरा है, तो वहीं आपको बताएं कि अब कोंकण के जो लोग हैं उनको ये लगने लगा कि हमें हमारी बात करने वाला कोई नेता नहीं रहा है, नेता की जरूरत है। तो बीजेपी ने ये नारायण राणे को कैबिनेट में, केंद्र में मंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। नंबर 1, ये जो है कांग्रेस के जो लोग हैं उनके बीच में भी काम कर चुके हैं और इसलिए कांग्रेस की माइनस प्लस सारी चीजें जानते हैं। दूसरा, शिवसेना में जो बंदा 20 साल रहा हो, शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जड़ रूप में पकड़ है और वहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के ये शासन चलाने से खुश नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में शासन कर रही है तब से जितने घपले घोटाले हुए हैं उससे शिवसेना को बदनामी हाथ लगी है। बहुत सारे कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के दबाव में शिवसेना अपने उन मूल मुद्दों को, सिद्धांतों को छोड़ चुकी, जो कभी बाला साहब ठाकरे ने शुरुआत किए थे और जिसको लेकर संगठन शुरू किया गया था। वो था कट्टर हिंदुत्व, राम मंदिर, स्त्री का संरक्षण यानी सुरक्षा, और इन सब चीजों को लेकर बाला साहब ठाकरे चले थे। भ्रष्टाचार के भी सख्त विरोध में थे और कांग्रेस के तो साथ आने के बिल्कुल पक्ष में बाला साहब ठाकरे नहीं थे। उन्होंने कौन सा बयान दिया था वो सब आप सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि जो चरण वंदना करेगा कांग्रेस में सोनिया गांधी के, पैर पकड़ेगा या हाथ जोड़ेगा उसके सामने, वो कौन होते हैं वो उन्होंने दिया है। तो जो असली शिव सैनिक हैं जैसे कि नारायण राणे, वैसे लोग अपने को वहां अच्छा महसूस नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि वही पार्टी जो शिवसेना के सिद्धांतों पर चलने वाली है, ईमानदारी से, लोक सेवक के नाते और
दबंगई से हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करने वाली। लेकिन उद्धव ठाकरे आज सब इन मुद्दों को भूल चुके हैं, या यूं कहें उन्होंने जानबूझकर भुला दिया, क्योंकि एंटोनियो माइनो का उनको साथ लेना है, उनसे सपोर्ट लेनी है और एनसीपी का भी सपोर्ट लेना है, जिसके कारण जो ये भ्रष्टाचार घपले घोटाले हो रहे हैं, अब 3 दलों की सरकार में ये पता नहीं लग रहा है कि घपले किए किसने, बदनाम किसको हो रहा है। तो बदनाम तो सारा का सारा उद्धव ठाकरे के नाम जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने नारायण राणे को जब कैबिनेट मंत्री बनाया है, एक तो शिवसेना को ये मुंह पे तमाचा लगा है कि बेटा अब तुम्हारे बीच का जो व्यक्ति है वो देखिए कैबिनेट में मंत्री बन गया है, ऊपर हो गया तुमसे, तुम मुख्यमंत्री रह गए। अगर आज बीजेपी के साथ होते तो आज जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मैं समझता हूं जितना शिवसेना का कद है, कम से कम 2 मंत्री तो शिवसेना से होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपने को आमिर खान और उसकी गौरी खान, कौन जो उसकी बीवी थी, उस तरह का रिश्ता बताया था ना संजय राउत ने, कि हमारा रिश्ता तो ऐसा है वैसा है। तो मतलब उनके बयानबाजी से और उनके अपने चरित्र के कारण ये दल अलग हो गए, जिसके कारण अब शिवसेना को जलन हो रही है कि हमारे ही बीच का, हमारे ही अंडर में रहने वाला एक व्यक्ति अब ऊपर बैठेगा कैबिनेट में। और इसीलिए नारायण राणे के बेटे ने मौका देखकर ये बरनौल वाला ट्वीट कर दिया। जो नीतीश राणे हैं वो नारायण राणे अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलते हैं और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताएं, जो नारायण राणे हैं ये भी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस में रहे तो वहां भी मुखर होकर रहे, जो कोई गलती गलत करता था उसको मुंह पर बोलते थे, सार्वजनिक रूप से भी बोलते थे। शिवसेना में रहे तो वहां भी जो काम इनको गलत लगा उसको बोलते थे। और इस समय तो हालत यह है कि उद्धव ठाकरे के दुर्विरोधी हैं। तो हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में जब सब डरे हुए थे, मौन थे, उस समय नारायण राणे सामने आए थे और उन्होंने कहा था मेरे पास सबूत हैं कि शिवसेना का एक बड़ा लीडर इस हत्या में इन्वॉल्व है और यह हत्या है, इसकी जांच सीबीआई से हो तो पता लगेगा कि उद्धव ठाकरे सरकार का एक बड़ा नेता इसमें फंस रहा है। अब ये जो सीधा सीधा आक्षेप लगाया था, आज तक कभी भी शिवसेना ने इसको काउंटर नहीं किया। यानी सबको उठा के जेल में डाल देते थे वो, यहां तक कि रिपब्लिक जैसे चैनल को उठा के पटक दिया गया जेल में, बड़े बड़े अधिकारियों को। लेकिन नारायण राणे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी से पता लगना चाहिए कि नारायण राणे की क्या बखत है। वो बीजेपी में है, लेकिन उसके अलावा भी उनका व्यक्तिगत भी अपना एक दमदारी का इतिहास रहा है। और ये कहा जाता है कि उनके जो पुराने संबंध हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से रहे हैं जो शिव सैनिकों की स्टाइल रही है, मार धाड़ धमकाना, उस तरह के लोगों तक पकड़ नारायण राणे की कोंकण एरिया में तो है ही है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो जब अगला चुनाव आना है, बीएमसी का चुनाव है एक, तो तब भी टक्कर लेने के लिए एक दमदार लीडर की जरूरत है जो पूरी मजबूती से शिवसेना की गुंडागर्दी की टक्कर ले सके। दूसरा, उसको ताकत भी देनी जरूरी थी और वो ताकत केंद्रीय मंत्री बना करके दी है। तो एक तीर से कई निशाने हो गए कि बीएमसी का चुनाव, अगला चुनाव, उसमें शिवसेना जो गुंडागर्दी कर सकती थी, कर सकती है, उसका काउंटर करने के लिए उसी तरह का एक नेता, ये प्रोजेक्ट हो गया। नंबर 2, उनको महाराष्ट्र में जो कोंकण एरिया है उस एरिया में मराठा आंदोलन के कारण इस समय जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी स्थिति अब डाउन है, वहां पर कोई उनको पसंद नहीं कर रहा। तो उस क्षेत्र से अब जो है नारायण राणे वोटरों को लाएंगे बीजेपी के पक्ष में। और इसलिए दिख रहा है कि अगला आने वाला चुनाव या कभी भी महाराष्ट्र में भी सरकार गिरेगी। जिस तरह के घपले घोटाले रोज खुल रहे हैं, तो जिस दिन फ्रेश चुनाव होगा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से जिताने के लिए नारायण राणे एक बढ़िया नेता साबित होंगे। और इसलिए शिव सैनिकों का जलना वाजिब है। उनको लगता है कि ये देखिए इतना बड़ा आदमी बना दिया, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं था, हमने पार्टी में उनको साइड किया था, मोदी जी ने उनको गले लगा लिया और गधे ही नहीं लगाया तो ऊपर बिठा लिया। और इसलिए उनके बेटे ने बिल्कुल बरनौल वाला जो ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं शिवसेना में है तो है ही है। भाई शिवसेना के लोग आज जो अलग थलग पड़े हैं केवल महाराष्ट्र की राजनीति में, आज जब एक समय आया है, देश इतिहास लिखने जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भाजपा और भारत का झंडा लहरा रहा है। और इस समय में आपको बता रहा हूं, ये पूरी समय होता है, कभी कभी इस समय राजनीति में बड़ा बदलाव है।
मोदी जी ने भी जो कैबिनेट का विस्तार किया, इसमें बिल्कुल साफ संदेश है कि जो काम करने वाले जमीनी स्तर के नेता हैं वो अगर कहीं किनारे भी पड़े हुए हैं, उनको मोदी जी की नजर है वहां तक और उनको उठा के ऊपर बिठा दिया जाएगा और काम दिया जाएगा। और जो बड़े बड़े नाम वाले हैं, बड़े खानदानों से होंगे, बड़े टीवी मीडिया में हाईलाइट रहते हैं, काम नहीं करते, उनको उठा के साइड कर दिया जाएगा। अब अगले आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे इसी तरह से, इसी क्राइटेरिया पर टिकट भी वितरण होंगे, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो। बीएमसी के चुनाव में काम करने वालों को ही आगे लाया जाएगा, क्योंकि बदनाम तो पहले से ही बीएमसी इस समय है। तो नया कुछ लोगों को चाहिए। हर बार वही बरसात, हर बार वही नाले फुल, हर बार वही गंदगी, इससे लोग ऊब चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर बीएमसी में आती है तो लोग चाहेंगे कि कुछ नया करके दिखाए, और वो तभी हो सकता है जब ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग बीएमसी के में चुनाव में चुनकर आगे आएं। तो नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण नेता रोल निभाने जा रहे हैं। देखेंगे आगे की राजनीति में नारायण राणे किस तरह से शिव सैनिकों का मुकाबला कर उनको परास्त करते हैं, बातों के तीर से या अपने काम से। वंदे मातरम।